हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो? मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। आज मैं जिस ड्रामा का एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है माय रूममेट इज अ गुमिहो। ये कोरियन फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। अगर एक गुमिहो और एक कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक दूसरे के साथ टकरा जाए और उन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ जाए, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। प्यार किसी और से हो जाता है, लेकिन किस्मत किसी और के साथ जुड़ देता है। तो क्या उन दोनों की बेइंतहा मोहब्बत किस्मत के साथ लड़कर एक दूसरे के साथ हो पाएगा? वो देखने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है काफी पुराने जमाने से और यहाँ पर एंट्री होती है मेल लीड जिसका नाम है शिनोयो, और वो एक रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था और वहाँ के सारे लड़कियां आपस में बातें कर रही थी कि शहर में गुमियो घूम रहे हैं और गुमियो ह्यूमंस को मार कर लिवर खा लेता है। फिर हम एक चाय के कप पर शिनू के परछाई देखते हैं, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे फॉक्स में बदल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि शिनू एक गुमियो है। फिर हम देखते हैं शिनू के मुंह से एक रेड कलर का मार्बल निकलकर एक लड़की के मुंह में चला जाता है। शिनू एक 9-टेल्ड फॉक्स है। अगर मार्बल 1000 ईयर से पहले ह्यूमन एनर्जी से रेड से चेंज होकर ब्लू होता है तो शिनू ह्यूमन बन जाएगा। इसलिए शिनू बहुत सारे लड़कियों को डेट करता है ह्यूमन एनर्जी के लिए, और मार्बल वापस लेने के बाद किसी को भी कुछ भी याद नहीं रहता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, लेकिन शिनू का मार्बल अभी तक रेड से ब्लू नहीं हुआ है। इसलिए शिनू अब लड़की को डेट करना बंद कर दिया है, क्योंकि ये सब अब शिनू को मीनिंगलेस लग रहा था। मानो कि हॉबी छोड़ दिया है ह्यूमन बनने का और अपने दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसके बाद शिनू एक स्पोर्ट्स कार लेकर कॉलेज आता है। शिनू एक हिस्ट्री प्रोफेसर है और उसके आसपास के सारे लड़कियां उस पर मरती थी क्योंकि शिनू इतना डैशिंग और हैंडसम जो था, लेकिन शिनू किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे क्यूट सी फीमेल लीड को जिसका नाम है ली डैम, जो कि अपने फ्रेंड्स जेजिन और सॉक्योंग के साथ रेस्टोरेंट पर बैठकर ड्रिंक्स कर रही थी और चिकन खा रही। और क्योंकि उसकी फ्रेंड जेजिन का आज ब्रेकअप हो गया था, इसलिए जेजिन बहुत ड्रिंक कर लेता है और ड्रंक हो जाता है। इसके बाद डैम जेजिन को संभाल कर ले जाने की कोशिश कर रही थी, बट फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और जेजिन उठकर अचानक से भागने लगता है और ये देखकर डैम भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। फिर डैम देखती है जेजिन एक रेड स्पोर्ट्स कार से टकरा जाता है और कार में डेंट लगा देता है, और ये कार किसी और का नहीं, हमारा हैंडसम गुमियो शिनू का था। फिर डैम जब शिनू को देखती है तो बस देखते ही रहती है क्योंकि शिनू इतना हैंडसम जो था। फिर डैम शिनू से माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तुम्हें अपना फोन नंबर दे देती हूँ और जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए हम पे कर देंगे। फिर शिनू कहता है तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भी कुछ डैमेज नहीं हुआ है, और ये सुनकर डैम शिनू को सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ कहने लगती है। तभी जेजिन उठकर कहता है तुम सॉरी क्यों कह रही हो, बताओ मुझे कितना पे करना पड़ेगा। ये सुनकर डैम कहती है इतना कि तुम अपने किडनी बेचकर भी नहीं दे सकते, तो अपना गटर जैसा मुंह बंद ही रखो। फिर डैम और जेजिन जाने लगते हैं, लेकिन डैम जेजिन को संभाल नहीं पाई इसलिए गिरने लगती है और शिनू डैम को बचाने के लिए डैम का हाथ पकड़ लेता है। फिर डैम का हाथ शिनू का चेस्ट पर लगने से शिनू के मुंह से रेड मार्बल निकलकर डैम के मुंह में चला जाता है और फिर डैम बेहोश हो जाती है। इसके बाद डैम जब होश में आती है तब अपने आप को शिनू के घर में पाती है और अपने सामने शिनू को बैठा देखकर बहुत चौंक जाती है और कहती है मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर शिनू कहता है मैं तुम्हें लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ वापस लेना है। तुमने कल रात को मेरा मार्बल निगल लिया था, वो मार्बल मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने उसे 1000 ईयर से संभाल कर रखा है ह्यूमन बनने के लिए। लेकिन शिनू के बाद डैम के सर के ऊपर से चला जाता है और वो कहती है ह्यूमन बनने के लिए क्या कहना चाहते हो तुम। फिर शिनू कहता है अरे हाँ, मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, मैं गुमियो हूँ। और ये बातें सुनकर डैम अपने मन में कहती है ये तो पूरा पागल है, और फिर पतली गली से निकलने की कोशिश करती है। और ये देखकर शिनू मुस्कुराने लगता है और कहता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना। और फिर डैम कहती है नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक गुमियो हो और मैंने कल रात तुम्हारा मार्बल निकल लिया था, तो अब मैं क्या करूँगी, क्या मैं वॉशरूम होकर आऊँ। फिर शिनू कहता है मार्बल तुम्हारे पेट में नहीं, वो तुम्हारे बॉडी में है। फिर शिनू जब तक मार्बल बाहर नहीं निकलता तब तक मार्बल सेफ रखने के लिए डैम को अपने
घर में रहने के लिए कहता है। और ये सुनकर डैम बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है तब से तुम्हारी बकवास सुन रही हूँ। फिर शीनू कहता है तुम्हें तब यकीन होगा जब तुम अपने आंखों से देखोगी, प्लीज भाग मत जाना। फिर डैम पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन जब शीनू की तरफ घूम कर देखती है तो शीनू अपने असली रूप में आ जाता है और एक नाइन टेल्ड फॉक्स बन जाता है। और ये देखकर डैम बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और फिर से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर डैम जब होश में आती है तब शीनू डैम से कहता है तुम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई हो, तो मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर शीनू जब चाय बनाने जाता है तो मौके का फायदा उठाकर डैम पतली गली पकड़कर वहाँ से निकाल लेती है। इसके बाद डैम जब अकेली घर जा रही थी तब उसको ये एहसास होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और जल्दी से घर जाकर डोर लॉक कर देती है। फिर डैम को बहुत जोर जोर से डोर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसको लगता है कि गुमियो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन फिर जब डैन आवाज देता है तब डैम दौड़ के जाकर दरवाजा खोलती है और फिर जब डैन को देखती है तो डैम के सांस में सांस आती है और डैम को ऐसे हालत में देखकर डैन पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। इसके बाद डैम बस डैन के आगे पीछे घूमती रहती है और फिर डैन परेशान होकर कहता है तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही हो। डैम गुमियो के बारे में सब बताना चाहती थी बट नहीं बता पाई। इसके बाद रात को डैन जब सो रहा था तब अचानक से डैन का आँख खुल जाता है और वो डैम को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि डैम किसी भूत की तरह दिख रही थी। फिर डैम डैन से कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मैंने आज एक गुमियो को देखा है, तो क्या तुम उसे मार सकते हो। फिर डैन डैम को ही तीर दिखाता है और ये देखकर डैम कहती है मुझे नहीं गुमियो को मारना है। और फिर डैन कहता है अगर तुम अभी बाहर नहीं गई तो मैं तीर चला दूंगा। और फिर डैम बाहर चली जाती है। अगले दिन सुबह डैम बस से कॉलेज जा रही थी और अपने मन में कह रही थी मेरी तो किस्मत ही खराब है, इतने बड़े दुनिया में गुमियो को मुझसे ही टकराना था, काश ये सब एक सपना होता। तभी एक लड़का डैम के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और फिर डैम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसके बाद डैम जैसे तैसे करके कॉलेज पहुंचती है। फिर डैम अपने आप से कहती है मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं खाया था जिससे दर्द हो सके। और फिर डैम को याद आता है उसने कल रात को शीनू का मार्बल निकाल लिया था और फिर वो समझ जाती है कि ये सब मार्बल के वजह से हो रहा है। तभी डैम की एक फ्रेंड डैम को सरप्राइज देने के लिए पीछे से पकड़ लेता है और डैम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और इधर शीनू को भी ये एहसास हो जाता है कि शायद डैम के साथ कुछ गलत हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीनू एक क्यूट सी लड़की से मिलने गया है और उन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि ये क्यूट सी लड़की भी एक गुमियो है और उसका नाम है हैसुन, जो कि शीनू से 200 इयर्स छोटा है और वो दोनों 700 इयर्स से फ्रेंड्स है। हैसुन अभी 4 साल पहले ह्यूमन बन गई क्योंकि वो इतना सारा ह्यूमन एनर्जी कलेक्ट कर लिया था जिससे उसका मार्बल ब्लू हो गया था और वो गुमियो से ह्यूमन बन गई। इसके बाद शीनू जब घर आता है तो वो देखता है कि डैम उसके लिए घर के सामने वेट कर रही है। फिर डैम शीनू से पूछती है क्या तुम्हारे मार्बल की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई है। ये सुनकर शीनू कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम ऐसे लड़कों से मिली थी जो कि ईयर ऑफ द टाइगर पे बॉर्न हुआ है। लेकिन डैम को तो कुछ समझ में नहीं आता है। फिर शीनू कहता है टाइगर्स और फॉक्सेस एनिमीज हैं और क्योंकि तुम्हारे पास मेरा मार्बल है तो जो भी लड़का टाइगर ईयर पे बॉर्न हुआ है अगर वो लड़का तुम्हें टच करेगा तो तुम्हें ऐसे ही पेन होगा। फिर डैम कहती है तो जब तक मेरे पास मार्बल रहेगा तब तक मेरी तबीयत ऐसे ही खराब रहेगी। इसके बाद शीनू डैम के गाल पर हाथ देता है और डैम हाथ हटाने लगती है। फिर शीनू कहता है बस मेरे टच से ही तुम इस दर्द से छुटकारा पा सकती हो और होता भी कुछ ऐसा ही है। शीनू टच करने से डैम का दर्द गायब हो जाता है और फिर शीनू जब डैम के पेट के तरफ देखता है तो मार्बल कुछ सेकंड के लिए ब्लू हो गया था और ये देखकर शीनू बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि मार्बल 999 इयर्स में पहली बार ब्लू हुआ है। और तभी डैम गिरने लगती है और शीनू अपना मैजिक यूज करके टाइम स्टॉप कर देता है और डैम की हाथ पकड़कर बचा लेता है। फिर टाइम पहले जैसा हो जाता है और शीनू डैम से कहता है इसीलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कहा था ताकि तुम्हें मार्बल के वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शिनू की बात मानकर डैम अपना सामान पैक कर रही थी और डैन जब पूछता है ये सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो, तब डैम कहती है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहने जा रही हूँ। लेकिन डैन को शक हो जाता है और वो डैम से पूछता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो और उसके साथ रहने जा रही हो। फिर डैम कहती है ये सब तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना। फिर डैम की टांग खींचकर कहता है हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे मेंस के टेस्ट पर पूरा भरोसा है, तुम्हें कौन पसंद करेगा। फिर डैन भी डैम को सामान पैक करने में मदद करता है। इसके बाद डैन से कहती है हर 2 दिन में मुझे फोन करना और अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी तो पुलिस को कॉल करना। और ये सुनकर डैन कहता है क्यों, पुलिस को क्यों। फिर डैम बात को घुमाकर कहती है वापस सारी लड़कियां होगी तो मैं थोड़ा सा वरीड हूँ। फिर डैम की मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम्हारा फेस ही तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए तुम्हारा फेस ही काफी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैम एक दुकान पे जाती है सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए और वापस जाकर डैम टीवी पर न्यूज देखती है कि शहर में मर्डर बहुत बढ़ गया है और ये देखकर डैम बहुत डर जाती है। और फिर डैम सेल्फ डिफेंस के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक वाला फ्लैश लाइट और एक पेपर स्प्रे खरीदती है। फिर डैम पहुंच जाती है शिनू के घर के सामने। घर के अंदर जाने का दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन जाना तो पड़ेगा, इसलिए डैम बहुत हिम्मत जुटाकर गेट खोलती है और गेट खोलते ही बिल्ली रास्ता काट देता है और ये देखकर डैम बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अंदर आने के बाद डैम देखती है शिनू खिड़की से उसको देख रहा था और ये देखकर डैम अपने आप से कहती है ये मुझे इतना स्कैरी लुक क्यों दे रहा है। और ये कहती ही डैम जब सामने देखती है तो शिनू उसके सामने खड़ा हुआ था और ये देखकर डैम का तो होश ही उड़ जाता है और वो कहती है तुम तो अभी वहाँ पर थे तो यहाँ पर कैसे आए। फिर शिनू कहता है मैं टेलीपोर्ट करके आया हूँ, मैंने सोचा कि इस हैवी बैग को उठाने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूँ। फिर डैम अपने मन में कहती है इसके काइंड नेचर की वजह से आज तो मैं मरते मरते बची, मैं तो अभी डर के मारे ही मर जाती। फिर घर के अंदर आने के बाद शिनू डैम को अपना कमरा दिखा देता है और डैम जब रूम में जाने लगती है तब उसका बैग नीचे गिर जाता है और सेल्फ डिफेंस वाला सामान शिनू देख लेता है। फिर डैम बात को घुमाकर कहती है ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मेरी मॉम कहती है हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हमेशा गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, लेकिन शिनू को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वो इस गिफ्ट से क्या करेगा। इसके बाद हम देखते हैं डैम को डर के मारे नींद नहीं आ रहा था और फिर उसको बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है और डैम जब उठकर बाहर की तरफ देखती है तो शिनू एक बड़ा सा छुरा लेकर बाहर खड़ा हुआ था और ये देखकर डैम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागकर लिविंग रूम में आती है और फिर डैम देखती है फ्रिज से ब्लड निकल रहा है और ये देखकर डैम डर कर बाहर की तरफ भागने वाली थी, लेकिन सामने देखती है शिनू अंधेरे में एक बड़ा सा छुरा लेकर खड़ा हुआ है। अभी ये सीन तो बहुत ही डरावना है, किसी हॉरर मूवी से कम नहीं। अगर शिनू डैम को ऐसा लुक देगा तो डैम तो बेचारी डरेगी ही। फिर शिनू डैम से कहता है क्या तुम ठीक हो, अब ऐसे हालात में कोई ठीक कैसे रह सकता है। फिर डैम छुरे की तरफ देखती है और फिर शिनू कहता है अच्छा ये वो तो मैं पौधे ट्रिम कर रहा था। फिर डैम कहती है ये कोई वक्त है पौधे ट्रिम करने का, कौन आधी रात को पौधे ट्रिम करता है। फिर शिनू कहता है फॉक्सेस ज्यादातर रात को एक्टिव रहते हैं इसलिए। फिर डैम फ्रिज की तरफ देखती है क्योंकि फ्रिज से ब्लड बाहर निकल रहा था। फिर शिनू फ्रिज में से एक बड़ा सा पैकेट निकलता है जिसमें से ब्लड बाहर निकल रहा था और ये देखकर डैम बहुत डर जाती है और अपने मन में कहती है क्या ये लीवर है। फिर शिनू कहता है ये मेरा फेवरेट फूड ऑक्स ब्लड है, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं खाता हूँ, शायद रेस्टोरेंट ओनर ने इसे ठीक से पैक नहीं किया इसलिए ब्लड बाहर निकल रहा है। फिर डैम सोने जाती है और अपने आप से कहती है मुझे अचानक से गुमियों के साथ मजबूरन रहना पड़ रहा है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है और मैं बहुत नर्वस भी हूँ। क्या मुझे इस घर में कभी चैन की नींद आएगी। लेकिन अगले दिन सुबह हम देखते हैं डैम खराटे मारते हुए घोड़ा बेच कर सो रही थी। तभी शिनू डैम को बाहर से आवाज देकर कहता है क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। और डैम नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है मैं तुम्हारी तरह फॉक्स नहीं हूँ जो रात में कॉलेज जाऊंगी।
फिर डैम की नींद टूट जाती है और वो कहती है मैं कब सो गई थी। इसके बाद डैम जब लिविंग रूम में आती है तो तब शीनो कॉफी बना रहा था और डैम बस शीनो को देखते ही रहती है और फिर अपने आप से कहती है खुद को कंट्रोल करो, ये बस हैंडसम दिखता है लेकिन असल में है तो एक गुमी हो। इसके बाद शीनो डैम से कहता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान खरीदा है और फिर फ्रिज खोलकर दिखाता है। फिर शीनो कहता है मैं तुम्हारा ट्यूशन फीस भी दे दूंगा क्योंकि तुम अभी मेरे साथ रह रही हो। फिर डैम देखती है शीनो ने इतना पैसा भेजा है कि उसका तो खर्चा निकल ही जाएगा, साथ ही साथ डैन का भी खर्चा निकल जाएगा और ये देखकर डैम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर डैम अपने आप से कहती है मैं भी इस हालत में खुश कैसे हो सकती हूँ। इसके बाद शीनो डैम को बुलाता है और डैम बाहर आकर देखती है शीनो एक बड़ा सा लगेज लेकर कहीं जा रहा है। फिर शीनो डैम से कहता है मैं एक बुक इवेंट पर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए और ये सुनकर डैम बहुत खुश हो जाती है और शीनो डैम को खुश देखकर कहता है तुम शायद मेरे साथ रहने में बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। फिर डैम कहती है नहीं। इसके बाद शीनो मैजिक यूज करके एक बूढ़ा आदमी बन जाता है और ये देखकर डैम डर जाती है। फिर शीनो कहता है मैं बुरा आदमी इसलिए बना क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और अगर एज नहीं बढ़ा तो लोगों को शक हो जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैम कॉलेज आती है। फिर डैम के फ्रेंड्स डैम को क्लब जाने के लिए कहते हैं लेकिन डैम मना कर देती है ये सोचकर क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए इसलिए। फिर डैम के फ्रेंड्स बार बार कहने के बाद डैम क्लब जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद रात को वो सब लोग क्लब आते हैं और हम देखते हैं डैम तो बहुत हॉट लग रही थी किसी मॉडल की तरह और फिर वो लोग क्लब के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद डैम बहुत ज्यादा परेशान दिख रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और तब अचानक से डैम को एक आदमी टच कर देता है और फिर डैम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था और उसका इंटेंशन भी गलत था, इसलिए मौके का फायदा उठाना चाहता था और डैम को कहीं लेकर जा रहा था और डैम की ऐसी हालत नहीं थी कि वो उस आदमी को रोक सके। और इधर हम देखते हैं कि शीनो को भी ये एहसास हो जाता है कि डैम किसी खतरे में है, इसलिए डैम को फोन करता है लेकिन डैम फोन नहीं उठाता है क्योंकि डैम फोन उठाने के हालत में बिल्कुल भी नहीं था। फिर डैम मन ही मन शीनो को याद करती है और शीनो टेलीपोर्ट करके डैम के सामने हाजिर हो जाता है और आकर डैम के कंधे पर हाथ रखकर कहता है तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और डैम शीनो को देखकर बहुत रिलीफ फील करता है और वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और फिर डैम बेहोश होकर गिर जाती है शीनो के बाहों में और शीनो भी डैम को हक कर लेता है। और ये देखकर हमें ये पता चलता है कि शायद यही से इन दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हो गई है। इसके बाद शीनो डैम को लेकर जाने लगता है लेकिन वो आदमी अभी भी डैम का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए शीनो को रोकने लगता है और शीनो एक झटके में उस आदमी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद शीनो डैम को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और हम देखते हैं डैम को तो होश आ चुका था लेकिन फिर भी नाटक कर रही थी और शीनो को भी ये समझ में आ गया था और इसलिए वो डैम से कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, अगर मैं तुम्हारे लिए केक ऑर्डर करूंगा तो क्या तुम खाओगी। और खाने का नाम सुनते ही डैम कहती है मैं तिरामिसू खाऊंगी और फिर डैम शीनो से माफी मांगती है और कहती है तुम्हें मेरी वजह से इतने दूर से काम छोड़कर आना पड़ा, आगे से मैं ऐसा जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर शीनो कहता है इट्स ओके, मार्बल सेफ है और तुम भी सेफ हो और फिर कहता है प्लीज मुझसे डरो मत, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत डरी हुई हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, तुम्हारे पास मेरा मार्बल है तो तुम्हें सेफ रहना पड़ेगा और मार्बल को भी सेफ रखना पड़ेगा और तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा, तो प्लीज मुझसे डरो मत, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर डैम कहती है आगे से मैं तुमसे नहीं डरूंगी और फिर शीनो डैम से प्रॉमिस करने के लिए कहता है। इसके बाद वो दोनों जब घर जा रहे थे तब डैम शीनो को देखकर अपने मन में कहती है मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही स्कैरी गुमियो है किसी घोस्ट मूवी की तरह, बट ये तो बहुत ही नाइस और काइंड फॉक्स है किसी फेरी टेल्स की तरह। फिर वो दोनों जब एक साथ रास्ते पर चल रहे थे तब शीनो डैम को टाइगर मैन से प्रोटेक्ट करता है। फिर डैम शीनो से मार्बल का कलर पूछती है और फिर शीनो कहता है मार्बल का कलर रेड है। फिर पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मार्बल को बाहर निकल पाओगे। फिर शीनो कहता है मैं ट्राई करूंगा क्योंकि ह्यूमन ज्यादा दिन तक मार्बल को अपने पास नहीं रख सकता। फिर डैम पूछती है तो कब तक रख सकते हैं।
फिर शिनू कहता है 1 साल तक। फिर डैम पूछती है अगर 1 साल से पहले मार्बल बाहर नहीं निकला गया तो क्या होगा, और फिर शिनू कहता है तो तुम मर जाओगी। और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाते हैं।